श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा? पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कितने बजे रहेगा? कौन सा प्रदोष व्रत पड़ रहा है? इस दिन कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए? आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, प्रदोष व्रत में व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, प्रदोष व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है, भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत में पूजा आराधना करने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप जिस भी उद्देश्य से प्रदोष व्रत रखते हैं, आपका वह उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण होता है। धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का भक्तों बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष काल यदि पितृपक्ष में पड़ रहा है तो इससे भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भक्तों, सितंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:47 4:47 पर होगी। इसका समापन भक्तों 30 सितंबर को शाम 7:36 पर होगा। भक्तों, 30 सितंबर को शाम 7:36 पर। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 29 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भक्तों प्रदोष काल के समय की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए जिस दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 29 सितंबर को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त भक्तों शाम 6:09 से लेकर रात 8:34 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, अपने घर के सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपके घर के पास जो भी मंदिर है, जो भी शिवालय है, तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल समर्पित करें। भगवान की विधिवत पूजा आराधना करें। भक्तों, यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप घर पर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप अपने मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। आपके पास जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, शिवलिंग है, जो भी है आपके घर में, उसे स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। पंचामृत से स्नान कराएं।
भक्तों, प्रदोष काल में संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व है। इस संध्या काल की पूजा करने से पहले दोबारा स्नान करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फल फूल, धतूरा, धूप, नैवेद्य, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, आपको जो भी पूजा सामग्री प्राप्त होती है, आप उसे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अर्पित करें। पूजा के समय भक्तों, आप भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय ओम, मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, आपको जो भी मंत्र याद है उस मंत्र का स्मरण करें। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। व्रत कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना करें। सभी देवी देवताओं की आरती करें। भक्तों, यदि संभव हो तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करें, पूजा आराधना करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान से उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जाने अनजाने हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। आप जो भी प्रसाद भगवान पर समर्पित करते हैं उसे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में बांट दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, रवि प्रदोष व्रत कथा। सितंबर माह का आखिरी प्रदोष व्रत 29 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में दिन के अनुसार ही व्रत कथा श्रवण की जाती है। प्रदोष व्रत में व्रत कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। दिन के अनुसार व्रत कथा श्रवण करने से उसी प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। रवि प्रदोष व्रत कथा रविवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन रवि प्रदोष व्रत कथा श्रवण की जाएगी। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी 7वीं स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए
उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।